हेलो दोस्तों, आज हम आपको रासायनिक बलगति क्लास 12 वालों के लिए कोटि बताते हैं। कोटि क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। कोटि को कैसे निकाला जाता है हम उसके बारे में ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। देखिए, ये कौन सा लेसन है? लेसन 4 है, रासायनिक बलगति है, क्लास 12 वालों के लिए। देखिए, कोटि क्या होता है। सबसे पहले हम आपको इसकी परिभाषा बताते हैं। कोटि या कोटिमान। देखिए, कोटि कोटि को इंग्लिश में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिक्रिया की कोटि को क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। देखिए, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले, देखिए कोटि की परिभाषा बता रहे हैं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, एक बार परिभाषा फिर बता देते हैं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि निम्नलिखित प्रकार से होती है। ठीक है, देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा क्या है हम वो आपको फिर बता देते हैं। देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो परिभाषा है वह अभिक्रिया जिसका वेग और दर, देखिए वह अभिक्रिया जिसका वेग और दर क्या होता है? अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। किस पे? अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है? देखिए, के वेग स्थिरांक है, एक की घात शून्य होती है। इसका जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए, मात्रक ध्यान करिए, एग्जाम में हमेशा आता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा आपको बताते हैं। वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती है। कितना होती है? प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होती है, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसका देखिए क्या है? वेग होता है K⁴ होता है और इसका जो मात्रक है प्रति सेकेंड या प्रति मिनट होता है। ठीक है, अब द्वितीय कोटि की क्या होती है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की जो अभिकारक होती है वो क्या होती है? द्वितीय घात के अनुक्रमानुपाती होती है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? द्वितीय घात के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए, वेग जो होता है K⁴, इसका जो मात्रक है लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड होता है। देखिए, तृतीय कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है वो तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका जो वेग होता है K⁴ होता है और इसका जो मात्रक है L/2 मोल पावर -2 सेकंड पावर -1 होता है। ठीक है, अब देखिए, इस कोड को निकालने के लिए कुछ ट्रिक है। क्या है? कुछ हम ट्रिक आपको बताते हैं, उसको आप ध्यान रखें, अन्यथा आप निकाल नहीं पाएंगे। देखिए, ट्रिक ये है, नोट में पहले सबसे पहले आप एक पॉइंट हमारा ये याद कर लीजिए। जो पहला पॉइंट है जल। अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें H2O दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? H2O दिखाई देता है, जल, यानी जल दिखाई देता है H2O, तो उसको हम नहीं लेते हैं, उसकी घात को हम नहीं लेते हैं। या कोई भी अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया में एरो के ऊपर देखिए सूर्य का प्रकाश लिखा हो, सूर्य का प्रकाश दिखाई दे या Hb दिखाई दे। ठीक है, तो ये प्रकाश में अभिक्रिया हो रही हो तो उसका हम कोई वैल्यू नहीं लेते हैं, उसकी कोई घात हम नहीं बनाते हैं, वह शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाती है। अब हम इसको आपको उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको 1 2 3 एग्जाम्पल करके दिखाते हैं कैसे कोटि निकल जाता है। अब इसको नोट करिए, फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, अब कोई अभिक्रिया आपको दी गई है। जैसे सबसे पहले जानिए, कोटि जो होता है एग्जाम में 2 तरीके से आता है। देखिए, पहला तो इस तरह आएगा, कोई इक्वेशन आपको दे देगा, आपको उसे निकालना पड़ेगा। जैसे एक रासायनिक अभिक्रिया जो है H2 + Cl2 वो सूर्य के प्रकाश में हो रही है, और 2HCl बनना। हमने आपको नीचे नोट में बताया था कि जब कोई अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में होगी तो वह शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। फिर भी इसको निकालने का तरीका बता देते हैं। जैसे आप यहाँ वेग लीजिए या दर लीजिए, वेग या दर बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, K, यहाँ क्या हो जाएगा H2, ठीक है, देखिए शून्य हो जाएगा क्योंकि सूर्य के प्रकाश में शून्य हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा Cl
टू ये शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो घात क्या हो जाएगी, घात बराबर शून्य प्लस शून्य हो जाएगी। तो घात आपकी क्या हो गई, घात बराबर ये देखिए जीरो हो गया, जीरो मतलब शून्य हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, शून्य हो गई। तो आप आंसर करेंगे ये शून्य कोटि की अपक्रिया है, क्या लिखेंगे, यह शून्य कोटि की अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया, शून्य कोटि की अपक्रिया है। क्या लिखेंगे, शून्य कोटि की अपक्रिया है। देखिए ठीक है, अब ऐसे दूसरा हम आपको निकाल के दिखाते हैं। देखिए जैसे ये है, अब इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका कैसे हमें लगाना है। देखिए ये कोई एक अपक्रिया है, ये हो रही है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए वेग बराबर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेग बराबर, देखिए यहाँ पर वेग स्थिरांक लिखेंगे, के को क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए ये दो घात बन जाएगी, यहाँ पे NO लेंगे, ठीक है, इसके घात पर 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, देखिए O2 है, तो आप यहाँ पर क्या लेंगे, O2 लेंगे। देखिए O2 के बगल में कुछ नहीं है, तो आप एक ले लेंगे। क्या लेंगे, एक लेंगे। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, घात, आप घात बराबर, घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2 + 1 कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 + 1 कर देंगे। तो आपका घात कितना हो जाएगा, घात बराबर आपका देखिए 3 हो गया। जब 3 हो गई तो ये कौन सी हो गई, यहाँ पे लिखिए ये तिथि, ये क्या लिखेंगे, ये तिथि कोट की अपक्रिया है। कौन सी कोट की अपक्रिया है, तिथि कोट की अपक्रिया है। लिख दीजिए यहाँ पर, यह तिथि कोट की अपक्रिया है। कौन सी कोट की अपक्रिया है, तिथि कोट की अपक्रिया। देखिए 3 हो गया। ऐसे एक दो एग्जांपल हम और आपको देके समझाते हैं। देखिए दोस्तों ये तीसरा एग्जांपल, CH3COO2H5 जल से अपक्रिया कर रहा है तनु अम्ल की उपस्थिति में। तो क्या बनना है, CH3COOH + C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल बनना है। ठीक है, देखिए तनु अम्ल से क्रिया कर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें एक फर्क पड़ेगा, जल जो है, जल का हमें नहीं लेना है। तो हम इसको जब निकालेंगे, यानी वेग बराबर देखिए के, फिर क्या है, CH3COO2H5। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 ले लेंगे। ठीक है, 1 ले लेंगे, और जल जो है H2O जो है, इसके पावर हम 0 ले लेंगे। तो हमने कहा था जल का नहीं लेना है, ध्यान दीजिए, जल का नहीं लेना। अगर सूर्य का प्रकाश हो रहा है तो भी शून्य हो जाएगा। देखिए उसके सूर्य के प्रकाश का Hb होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपकी घात क्या हो जाएगी, घात बराबर, देखिए खाली 1 + 0, तो घात बराबर आपका हो गई 1। यानी ये कौन सी अपक्रिया है, यह प्रथम कोट की अपक्रिया है। कौन सी कोट की अपक्रिया है, प्रथम कोट की अपक्रिया है। अब हम इसका दूसरा मेथड आपको बताते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको दूसरा मेथड बताते हैं। देखिए दोस्तों कोटि जो होता है, अब ये दूसरा वाला भाग है, कोटि या तो उस तरह आएगा या तो दूसरा तरीका ये वाला आएगा। देखिए इसमें जो होता है इक्वेशन नहीं देता है, सिर्फ आपको वेग ऐसे देगा और पूछेगा इसकी कितनी घाती है। घात बताइए, वेग व्यंजक बताइए। ठीक है, वेग व्यंजक मतलब इसका मात्रक बताइए। देखिए यहाँ आप कोटि जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप घात निकालेंगे। घात बराबर देखिए क्या है, 1/2 + 3/2। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, क्या देखिए 3 × 1 = 4, ऊपर देखिए 4 हो जाएगा, 3 और 3 एक को जोड़ देंगे 4, और नीचे देखिए 2 समान, एक 2 लीजिए, 2 से काटे 2 दूनी 4। तो ये घात कितना आएगा, घात बराबर आपका क्या हो गई, 2 हो गई। कोटि आपकी क्या आ गई, कोटि जो है आपकी आ गई, क्या कोटि आ गई आपकी, देखिए कोटि 2 है, तो ये द्वितीय घात की अपक्रिया हो गई। कौन सी अपक्रिया हो गई, कोटि बराबर द्वितीय घात की अपक्रिया। देखिए द्वितीय है ना, द्वितीय कोट की अपक्रिया, देखिए क्या है, द्वितीय कोट की अपक्रिया हो गई। ठीक है, अब इसी तरह इसको भी हल करिए। देखिए इसको भी आप हल करके चेक करिए, देखिए ये कितना होता है। ठीक है, देखिए अब हम इसको हल करते हैं। घात बराबर देखिए इसमें क्या, 3/2, देखिए यहाँ क्या है, -1 हो गया, -1 हो गया। अब इसको हल करें, 2 × 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 देखिए यहाँ एक पाई लीजिए, तो 3 - क्या 2 × 2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 होने पर क्या हो जाएगा, ये आपका एकदम देखिए
तो 3 में से 2 गया आपका क्या हो जाएगा 1/2। देखिए 3 में से 1 घटाएंगे आपका आ जाएगा 1/2। देखिए 1/2 है तो आपकी कोटि क्या हो गई, देखिए आपकी जो कोटि है वो क्या हो गई अर्ध हो गई। क्या हो गई अर्ध कोटि की अपक्रिया। क्या हो गई अर्ध कोटि की अपक्रिया। अर्ध कोटि आधा हो गई है, ये क्या है अर्ध कोटि की अपक्रिया है। देखिए मान लीजिए सपोज तक इस तरह आपका आता है, ऊपर अंक नहीं देता है, नीचे इस तरह आता है, तो आप क्या करेंगे घात बराबर देखिए ऊपर x y है तो x प्लस वाई। अब ये कौन से कोट की अपक्रिया हुई, देखिए कोई कोट की अपक्रिया नहीं, कोट की अपक्रिया हुई बस ये खाली कुल हो गई। आप क्या लिखेंगे कुल कोटि, खाली क्या लिखेंगे कुल कोटि। कुल कोटि आपका क्या हो गई यानी x प्लस वाई है। कुल कोटि कितना है x प्लस वाई है। ठीक है बस आप इतना ही लिखकर छोड़ देंगे। ठीक है अगर देखिए आपको ये समझ में आया है तो अच्छा है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में हमको लिख के जरूर बताइएगा। हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो सब्सक्राइब मत कर दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक्स।